घुसपैठियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त चेतावनी। सीएम योगी बोले, डेमोग्राफी बदलने की कोशिश करने वालों को करना होगा पलायन। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, डबल इंजन की सरकार में नहीं चेंज होगी डेमोग्राफी। संबल की रिपोर्ट से बेनकाब हुआ तुष्टीकरण की राजनीति का काला सच। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों को सख्त चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि जब तक डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि जो लोग डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर दुस्साहस कर रहे हैं, उन्हें पलायन करना होगा। दरअसल आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से देश में घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शंस देखने को मिल रहे हैं। अगर बात हम असम की करें तो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा रोज आए दिन बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करके असम से खदेड़ने का काम कर रही है। इस बीच 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घुसपैठियों को लेकर के एक बड़े मुहिम की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत घुसपैठियों को न सिर्फ चिन्हित करके हटाया जाएगा, बल्कि घुसपैठिए जिस तरीके से भारत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, आदिवासियों की जमीन को छीनने का प्रयास कर रहे हैं, इन तमाम चीजों पर रोक लगाई जाएगी। बकायदा प्रधानमंत्री मोदी ने इन बातों को दोहराया कि कैसे देश की डेमोग्राफी एक बड़ी साजिश के तहत बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। हम नहीं चाहेंगे कि घुसपैठी हमारे देश में आए और हमारी मां बहनों को निशाना बनाए और इसी के साथ ही आदिवासी किसानों की जमीनों को हड़पने का काम करे। अब देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बकायदा घुसपैठियों को लेकर के सख्त चेतावनी जारी कर दी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संबल में पिछले साल नवंबर महीने में हुए दंगे की जांच करने वाले न्यायिक आयोग की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपे जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने घुसपैठियों को सख्त चेतावनी देते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि अब बीजेपी की डबल इंजन की सरकार डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देगी। अगर किसी ने डेमोग्राफी बदलने का प्रयास भी किया तो उसे पलायन करने को मजबूर होना पड़ेगा। आप भी सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। याद करिए, ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है, ये इंडी गठबंधन एंटी इंडिया गठबंधन है, एंटी इंडिया गठबंधन है। ये भारत विरोधी गठबंधन है। ये भारत की आन बान और शान के साथ खिलवाड़ करने वाला गठबंधन है। भारत को अराजकता की भट्टी में झोंकने वाला गठबंधन है। इनकी सहानुभूति 140 करोड़ भारतीयों के प्रति नहीं, इनके द्वारा भारत के संवैधानिक संस्थाओं को सम्मान नहीं दिया जाता है। ये वही गठबंधन है जो अपने समय में, जब इन्हें सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ था, उस समय इन्होंने प्रदेश के अंदर और देश के अंदर अराजकता का तांडव किया था। आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संबल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोक्रेसी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज एक डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
दरअसल इस रिपोर्ट में कहा गया है कि संभल में आजादी के बाद सुनियोजित दंगों के कारण पलायन से हिंदुओं की आबादी 45% से घट करके 15% हो गई है। वहीं मुस्लिम आबादी बढ़ करके 85% हो गई है। इसके बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में भाजपाइयों और उनके साथियों द्वारा पलायन का प्रोपेगेंडा फैलाना 9 साल पुरानी बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। दरअसल संभल में पिछले साल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इसमें 4 लोगों की जान गई थी। 29 नवंबर 2024 को यूपी सरकार ने हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया था। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा, रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन और रिटायर्ड आईपीएस अरविंद कुमार जैन शामिल थे। 450 पन्नों की 3 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये दंगा अचानक नहीं भड़का, बल्कि इसे पूर्व नियोजित साजिश के तहत अंजाम दिया गया था। इसमें कई राजनीतिक और मजहबी किरदारों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं, जो अब कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 22 नवंबर को समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बयान के बाद संभल में हिंसा भड़की थी। रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि दंगे की आड़ में 68 तीर्थ स्थलों और 19 पावन कूपों पर कब्जे की कोशिश की गई। हरिहर मंदिर को भी निशाना बनाया गया, जिसने बाबर काल की यादें ताजा कर दी थी। इसके बाद योगी सरकार ने इन स्थलों के पुनरुद्धार की योजना बनाई और 30 मई 2025 को इसका शिलान्यास किया। दंगे को बढ़ाने के लिए बाहरी उपद्रवियों को बुलाया गया और हिंदू मोहल्ले को निशाना बनाने की योजना बनाई गई, लेकिन पुलिस की कड़ी तैनाती से इसका ये मंसूबा विफल हो गया। वहीं इस रिपोर्ट को लेकर के संभल में कल्कीधाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अगर अब भी हिंदुओं की आंखें नहीं खुली तो पूरा देश संभल बन जाएगा। सुनिए क्या कुछ कल्कीधाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा। देखिए, बांग्लादेश में भी बहुत हिंदू थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ तो 1947 में पाकिस्तान में बहुत हिंदू थे। आज वहाँ हिंदुओं की स्थिति क्या है? तो जो कारण पाकिस्तान में रहे, जो कारण बांग्लादेश में रहे, वही कारण है जिनकी वजह से संभल से हिंदू भागा। मुझे लग रहा है कि अगर आंख नहीं खुली, देश के लोगों की आंखें नहीं खुली, तो ये पूरा देश ही संभल बन जाएगा। नहीं, इसमें मुसलमानों का क्या दोष है? इसमें तो हिंदुओं का गुनाह है। आंख तो हिंदुओं ने बंद कर रखी। संभल में आज जीना दुश्वार है, वहाँ मंदिर बनाना भी दुश्वार था। श्री कल्की धाम का निर्माण हो, ऐसा हम चाहते थे। श्री कल्की धाम के निर्माण की जब हमने घोषणा करी तो उस पर पाबंदी लगाई गई। तो भला हो भारत के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने आकर श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया। लेकिन अगर हिंदू ना जागा, हिंदुओं की आंखें नहीं खुली, तो ये सारा देश ही संभल बन जाएगा। एक संभल का विषय नहीं है। हिम्मत विश्वा शर्मा वहां चिल्ला रहे हैं। जिन लोगों की आंखें खुल गई हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आंख बंद किए बैठे हैं। वहीं इस रिपोर्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में संभल में डेमोग्राफी शिफ्ट होने को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। सुनिए अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का ये बयान। जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसमें कहा गया कि हिंदुओं ने पलायन किया था। क्या कहिए? देखिए, बिल्कुल संभल का सच है। संभल में जिस तरह से आजादी के बाद डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वहां पे किस तरह से हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई है। 15 ऐसे दंगे हुए हैं जिसमें एथनिक क्लेंजिंग की गई है। हिंदू समाज के लोगों के साथ वहां पे उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया गया है। अभी हाल ही में जब ये सर्वे हुआ था, सर्वे के बाद आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह से वहां पे प्रशासन ने हिंदू मंदिर को, जो ऑलरेडी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा था, बंद था, वहां पे पूजा पाठ नहीं करने दी जा रही थी, उस बजरंग बली के मंदिर को, भोलेनाथ के मंदिर को प्रशासन ने खुलवाया। किस तरह से वहां पे बावली मिली है, किस तरह से वहां पे अलग अलग कूप और कुएं मिल रहे हैं, जो ये साबित करता है कि पुराणों के अनुसार
वो एक बहुत ही पूज्य स्थल रहा है और एक जबरन ढंग से, गलत ढंग से इस पूरे परिसर को, हरिहर मंदिर को हमारे एक मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। किस तरह से संभल में टेरर लिंक्स हैं, अलकायदा और अलग अलग जो अंतर्राष्ट्रीय टेरर ग्रुप्स हैं उससे संभल का डायरेक्ट कनेक्शन है, ये सारी बातें इस रिपोर्ट में आप लोग के माध्यम से मुझे पता चला है, उभर के सामने आई है। इस रिपोर्ट का भी अब डिटेल्ड अवलोकन हम लोगों को करना है। पर मैं बात कहना चाहता हूं कि जो लोगों ने एक फेक नैरेटिव गढ़ा था कि विष्णु शंकर जैन ने जय श्री राम के नारे लगाए जिसकी वजह से संभल में हिंसा हुई, ये उन सारे लोगों को स्पष्ट करता है कि जो लोग वहां पे विक्टिम थे, पीड़ित थे, उनको वहां पे एक गलत रूप से दिखाने की कोशिश की गई है और जो वहां के मूल मास्टरमाइंड कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनको बचाने की साजिश की जा रही थी, जो इस रिपोर्ट से पर्दाफाश हो। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक 1936 से 2019 तक यहाँ 73 दिन कर्फ्यू लगा है, जिसमें 1948 में 20 दिन, 1978 में 30 दिन और 2019 में सीए हिंसा के दौरान 6 दिन शामिल हैं। रिपोर्ट में संभल को आतंकी संगठनों और अवैध हथियारों का अड्डा बताया गया है। अलकायदा और हरकत उल मुजाहिदीन की गतिविधियों का जिक्र और अमेरिका द्वारा आतंकी घोषित मौलाना आसिम का कनेक्शन भी संभल से जुड़ा बताया गया है। बता दें कि डेमोग्राफी में भी बड़ा बदलाव इस रिपोर्ट के जरिए दिखाया गया। आजादी के समय 55% मुस्लिम और 45% हिंदू थे, लेकिन अब हिंदू घटकर 15 और मुस्लिम बढ़कर के 85% हो गए हैं। 1947 से 2019 तक यहाँ 15 बड़े दंगे हुए, जिसका सबसे ज्यादा असर हिंदू समाज पर पड़ा और उन्हें पलायन करना पड़ा। अब इसी रिपोर्ट को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ी चेतावनी दे दी है कि डेमोग्राफी बदलने की साजिश रचने वाले या फिर कोशिश करने वाले लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।